ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो हाउस बिल्डिंग में जाने के बारे में प्लान कर रहा है। लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी है, लैंग्वेज सीख ली है या फाइल लगवा दी है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउस बिल्डिंग के दौरान होने वाले स्कैम्स के बारे में। बहुत सारी बार आप देखते हैं कि हाउस बिल्डिंग में जब हम प्लान कर रहे होते हैं हाउस बिल्डिंग के बारे में, तो सारी चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, शॉर्टेड लगती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं। जब हम प्लान करते हैं तब तो हमें नहीं पता लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं या जैसे जैसे अपने लक्ष्य की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगते हैं, तो हमें नई नई चीज़ें पता लगती हैं। इसी तरीके के बहुत सारे स्कैम अलर्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो में एंड तक रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो यस, जो होने वाला स्कैम है आपके साथ में, वो उससे आप बच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जर्मनी पहुंचने से पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि आप हाउस बिल्डिंग आपने कर लिया या हाउस बिल्डिंग आपकी चल रही है और उसके बाद में वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो क्या मेन रीज़न रहते हैं जिस रीज़न से आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओम शर्मा और मेरे चैनल यूरो विद ओम में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट, वीज़ा एक्सटेंड ना होना। दोस्तों यूं तो आप सभी को पता है कि हाउस बिल्डिंग में जाने के लिए B1 की रिक्वायरमेंट होती है और B1 से लोग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे किसी चीज़ में कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स भी हार्ड होती जाती हैं। सेम थ्योरी, सेम चीज़ हाउस बिल्डिंग वाले पैटर्न में भी अप्लाई होती है। शुरुआत में जब हाउस बिल्डिंग आया था यानी 3-4 साल पहले, तो उस समय पे कई सारे ऐसे फील्ड थे जिनमें A2 से भी हो जाता था, और इनफैक्ट आज भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें A2 से भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट हार्ड होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, पहले A2 से हो जाता था, अभी के समय में B1 से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो B2 मांगने लगे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप जाते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, तो होता है कि B1 से हो जाएगा और हो भी जाता है, पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के कई बार ऐसा होता है कि B2 मांगने लगते हैं और B2 नहीं देते हैं, तो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड में प्रॉब्लम आता है। जैसा कि एक मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ, वो नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग कर रहा है और अभी उसका 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है। तो जब 2 इयर्स उसके कंप्लीट हो गए और जब 3rd ईयर में वो आने वाला था, जब उसने वीज़ा एक्सटेंड के लिए एप्लीकेशन किया, तो वहाँ पर आउसलैंडर बेहोडे से यानी फॉरेन ऑफिस से उसके पास एक रिवर्ट मेल आया कि आपको एटलीस्ट B2 का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, तभी आप अपना जो है वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। जिसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लेकिन हाँ, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे था और लैंग्वेज सीख भी ली थी, उसने ऑलरेडी सीख करके गया था, तो उसने B2 का वहाँ एग्ज़ाम दिया और अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लिया। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पहले से अवेयर रहें इन चीज़ों के लिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज के समय में होता क्या है कि हाउस बिल्डिंग को खुद से करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग जाते हैं एम्प्लॉयर्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे फाइल लगवा लेते हैं। लेकिन लोग जो कंसल्टेंट हैं उनको भी उनका मोटो क्लियर होता है कि उन्हें अपनी फाइल लगवानी है और लगवा करके बच्चे को भेजना, उसके बाद उनका हेडेक खत्म। चैलेंज ये नहीं है कि आप जर्मनी में जा पा रहे हैं, नहीं, जाना बहुत आसान है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है वहाँ जा कर के सर्वाइव करना, और उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। कई केसेस में कंसल्टेंट आपसे इन चीज़ों को छुपा लेते हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट अच्छे से B2 तक सीख लें। अगर प्रॉब्लम हुई तो आप कम से कम अपना वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं और आगे भी चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड थिंग, काम क्या करना होता है। कई बार क्या होता है कि जिस एम्प्लॉयर से आपने फाइल लगवाई है या जिस कंसल्टेंट से आपने फाइल लगवाई है, वो कई बार आपको ना चीज़ें क्लियर नहीं करता है कि बेसिकली आपका वहाँ पे काम क्या रहेगा, और कई बार चीज़ें क्लियर कर भी देते हैं, तब भी प्रॉब्लम आती है वहाँ जाने के बाद में। कैसे आती है, उन चीज़ों पे आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, जब भी आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसे हम फर्ट्राक बोलते हैं, तो आप सबसे पहले उसको पढ़ें प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी होंगी, एक ब्रूटो और नेटो। सबसे पहला लिखा होगा ब्रूटो और सेकंड लिखा होगा नेटो। तो जो आपको सैलरी मिल रही है
वो आपको नेटो मिल रही है या ब्रूटो, ये आपको पता होना ज़रूरी है। नेटो मतलब इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल रही है, और ब्रूटो मतलब जो पूरी आपकी सैलरी है वो। उसके बाद में जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है चलो यार 900 यूरो मिल रहे हैं या 1000 यूरो मिल रहे हैं, अपना तो हो जाएगा, लेकिन वो देखा ही नहीं कि वो नेटो सैलरी है या ब्रूटो है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। नेटो मतलब इन हैंड सैलरी, लिखा था 800 यूरो, वो था ब्रूटो, और कट के आपके हाथ में आई 650 यूरो या 600 यूरो। कैसे सर्वाइव करोगे, और सर्वाइव भी कर जाओगे तो आपने शुरू क्यों करा था? पैसे के लिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना है। सेकेंड थिंग, वहाँ पर काम क्या कराते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो एग्रीकल्चर में गया है, उसको पता था एग्रीकल्चर में जाऊँगा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा तो ग्राउंड रियलिटी पता लगी कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, है ना। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि 8 घंटे आपको काम करना है, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर या किसी और बहाने से 1-2 घंटे पहले बुला लेना या बाद में लेट छोड़ना, ये बहुत बड़ी उनके लिए टैक्टिक होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ होती है, और वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए हमेशा कभी भी फाइल लगवाएं एक अच्छे कंसल्टेंट से लगवाएं, जो पुराना कंसल्टेंट हो, अच्छे बहुत सारे लोग उसके थ्रू गए हों, ऐसे ही कंसल्टेंट से काम कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, और उन चीज़ों को आपको पहले से पता कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे काम क्या है। जैसे मेरा फ्रेंड एग्रीकल्चर में गया, लेकिन वहाँ पे जा कर के शुरुआत में उससे कैटल फार्मिंग करा रहे हैं। लगभग 500-600 गाय हैं जिनको सुबह सुबह उसे मशीन लगानी होती है। उसके बाद में 10 बजे तक वो कर पाता है, और उसके बाद में फिर एग्रीकल्चर का काम या भूस वगैरह जो है उसको कवर करने का काम। इस तरीके की ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड सी होती हैं। इन चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, जैसे कि जर्मन लोग जो होते हैं, आपको पता होगा कि वो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। और अगर आप उनके हिसाब से काम ना करो तो फिर आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ड्यूरिंग योर हाउस बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपकी जो टाइमिंग है वो उन्होंने दिया 8:30, और अगर आप करेक्ट 8:30 या 8:32 पर पहुंचते हो तो फिर आप उनके लिए पंचुअल बंदे नहीं हो, एक सही इंसान नहीं हो जो सही से काम करेगा। तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी टाइमिंग को लेकर के, तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, उस चीज़ से बचना है कि आप कैसे टाइम पर पहुंच पाएँ, इसीलिए पहले से अपनी प्रिपरेशन करके चलें। तो मेरे दोस्त के साथ में क्या हुआ कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू गया था, उस कंसल्टेंट को एम्प्लॉयर ने मेल कर दिया कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो आपका बंदा आया हुआ है, ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, जबकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, है ना। तो ये चीज़ें पहले नहीं पता होती हैं, बाद में जा कर के पता लगती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सही कंसल्टेंट पर या सही कंपनी पर। तो आप पहले से ही चीज़ों को प्रिपेयर करके रखो, पहले से ही चीज़ों को समझ के रखो कैसे क्या करना है। और अगर आपको सही कंसल्टेंट की पहचान नहीं है, कैसे हम पहचान सकते हैं कौन सा कंसल्टेंट कैसा है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल में जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लाइक एग्रीकल्चर हाउस बिल्डिंग, व्हाट इज़ हाउस बिल्डिंग, है ना। इसके अलावा भी कैसे अप्लाई करना है, 10 से ज़्यादा वेबसाइट्स के बारे में मैंने बताया है हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी हेल्प होगी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, या जर्मनी या यूरोप से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो हर तरीके की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नमस्कार, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। राधे राधे। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever,